57 चला लेती है, तो बाइक भी उसने चला के दिखा दी है और जफर बलोच की ये बात भी सच हो गई। भाई मेरी सारी बात सच है। दोस्तों जफर बलोच ने जो खुलासे किए थे वो सारे जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, सच साबित हो चुके हैं। जफर बलोच के साथ हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है जो मैं आप लोगों को सुनवाऊंगा, और साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगा कि जफर बलोच ने कुछ ऐसे खुलासे और कर दिए हैं कि सीमा की अब बैंड बजने वाली है। अगर हिंदुस्तान के लोग सच्चे हैं, अगर वो इस चीज़ को सही मानते हैं कि हम लोग हमेशा सच बोलते हैं, उन लोगों को सच हमने दिखाया है, सुनवाया है, तो फिर उन लोगों को इस बात पे भी बिलीव हो जाना चाहिए कि बिल्कुल जो जफ़र बलोच ने बोला था वो सच साबित हो गया है, और आगे आगे जो बोलेंगे वो भी सच होगा। जफ़र बलोच ने बताया कि सीमा AK-47 चला लेती है, तो वो भी वीडियो आने वाला है। जफ़र बलोच ने बताया कि ये बाइक चला लेती है, वो भी वीडियो आने वाला है। और उसने बताया कि ये कच्चे के डाकुओं के पास भी जाती थी, तो वो भी वीडियो आने वाला है। बल्कि बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो बने हुए हैं, लेकिन उन पर अभी तक वो पब्लिक नहीं हुए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सीमा जो खुद ही एक्सपोज होती जा रही है। तो ये सुनिएगा जफ़र बलोच ने और क्या कहा। 57 चला लेती है, तो बाइक भी उसने चला के दिखा दी है और जफर बलोच की ये बात भी सच हो गई। भाई मेरी सारी बात सच है। आप देख लेना, आज तो इसने बाइक चलाई है ना, तो कुछ दिनों के बाद AK-47। तो दोस्तों मेरे पास जफ़र बलोच की एक्सक्लूसिव बातचीत है जो उसके साथ मैंने जो है वो रिकॉर्डिंग की है, और उनकी परमिशन के साथ ही की है। और उसने बड़ा कुछ बताया है, बड़े बड़े खुलासे किए हैं। उसने साथ ही साथ ये बताया कि ये एक अयाश किस्म की औरत है, एक मतलब अब समझ जाइए कि अपने हवस के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। तो ये जो सीमा की वीडियो आई है, याद रखिएगा, इसने बहुत सब्र के बाद ये वीडियो बनाई है। कितना सब्र किया इसने, खामोश बैठी रही, और उसके बाद इसने वो वीडियो बनाकर जो पब्लिक की बाइक चलाने की। तो आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए अब कि जफ़र बलोच ने हमेशा सच बोला है, और आगे भी हम आप लोगों को सच ही बताएंगे, सुनवाएंगे, दिखाएंगे कि जफ़र बलोच ने जो इसके लिए बोला था ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट, कंफर्म और सच बोला था। और मैं आपको एक बात और बता दूं, AP सिंह ने ये वाज़ह तौर पे बोल दिया है कि ये तो अब हमारी गवर्नमेंट ने रखा हुआ है इसको, और ये सारी चीज़ें अब जो पब्लिक हो रही है ना, मतलब मैं ये कह सकता हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया की, उन्होंने इसको एक लेटर दे दिया, असाइलम दे दिया है। गवर्नमेंट ने इसको, स्टेट ने इसको परमिशन दे दी वहाँ रहने की, किसी भी कोर्ट में नहीं गई। 3 साल होने को हैं, ज़मानत पे है, बेल पे है, इसकी बेल पे एक भी तारीख पे ये नहीं गई। मोमिन मलिक ने कितने केसेस डाले, उसके ऊपर किसी पे तारीख पे नहीं गई। तो ये कोई मामूली बात नहीं, कोई साधारण बात नहीं है। इसके साथ इसके ऊपर, सर के ऊपर जांच एजेंसियों का पूरा पूरा हाथ है। और अगर कोई माने तब भी, ना माने तब भी। कल तक जो लोग हमें ये कहते थे कि हमारे इदारों पे, हमारी गवर्नमेंट पे उंगली उठाते हैं, आज वो लोग कहाँ गए, कहाँ खामोशी से जाकर बैठ गए हैं। तो ये कुछ भी कर ले दोस्तों, कुछ भी किसी भी हद तक चले जाएं। देखिए वो कहते थे हमारा कानून बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है, देर से करता है लेकिन काम सही करता है। मैंने तो नहीं देखा यार, कहाँ गए अब तुम्हारे वो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े खोखले जो तुम लोगों ने वादे किए थे। वो आया था, विनय सर आया था इस केस में, वो किधर गया? कोई तो बताए हमें कि इसका क्या बनने वाला है केस का। हमें तो अंदाज़ा है कि इस केस का क्या बनेगा और कब तक ये केस हल होगा या नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के मुंह से हम सुनना चाहते हैं कि आप लोग बताइए कि या क्या ये केस हल होगा, क्या कभी इस केस पे फैसला हो पाएगा? मुझे दोस्तों बिल्कुल भी नहीं लगता। और जो चीज़ें मैं आपको डे 1 से बता रहा हूँ वही बातें सच साबित हो रही हैं। AP सिंह ने सीमा के लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर दी हैं कि सीमा अब कहीं नहीं जाने वाली। AP सिंह ने सीमा के लिए इतनी सुविधाएं दे दी हैं कि वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और जा भी रहा है। देख लीजिए 3 साल होने को हैं, दूसरा बच्चा पैदा कर रही है, और किसी भी उसमें अभी तक ये ना गई है, ना इसको जाने दिया जा रहा है। फिर क्या रह गया पीछे? उन तमाम तरह हिंदुस्तान के लोगों पे जो सीमा के ख़िलाफ़ बोलते थे, जो सीमा के लिए आवाज़ उठाते थे, उन सब के मुंह पे इसने तमाचा मार दिया है। और सब के सब, अब मैं आपको और क्या कहूँ, इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या कह सकता हूँ दोस्तों, कि एक ऐसी औरत जो गैर कानूनी तरीके से जाती है, जिसको वहाँ पे सपोर्ट मिलता है, जिसको वहाँ पे इतनी आज़ादी मिलती है कि वो दनदनाती फिरती है, खुलेआम दनदनाती फिरती है, लोगों को कहती है मेरा कोई बाल नहीं उपाड़ सकता। ये पहले इसने हैदर के पास गई, हैदर के फिर हैदर के पास जाकर उसकी बीवी को उससे तलाक दिलवाई, फिर उसके माँ बाप से उसको दूर किया, नए घर में लेकर गई। सेम उसी तरीके से लप्पू के साथ किया, लप्पू के साथ भाग कर गई, फिर उसकी फैमिली के
को उससे दूर किया, नए घर में लेकर गई, और अब उसी तरीके का जिस तरीके का हैदर के साथ किया था। अब इसने बाइक चलाकर ये साबित कर दिया कि जो ज़फ़र बलोच ने बोला था वो बिल्कुल ठीक बोला था, और आगे जाकर ये भी सच साबित हो जाएगा कि AK-47 भी चला लेती। ज़फ़र बलोच ने बहुत सारे खुलासे किए। अगर आप लोग चाहते हैं कि उनकी वो ऑडियो क्लिप सुने तो आप मेरे चैनल पे, दूसरे चैनल पे जो मेरा चैनल है सच बात TV 2025, उस पे जाकर आप लोग वो सुन लीजिएगा। पूरा ऑडियो क्लिप मैंने ज़फ़र बलोच का वहाँ पे अपलोड किया है। यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। गुड बाय।